Hello, my dear friends and students. Welcome to my YouTube channel. My name is Rosie. Today we will discussing about principle of development. विकास के सिद्धांत। सभी के आपको पता सिद्धांत होते हैं और सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो विकास के भी सिद्धांत है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ continuity and change। सेकंड क्या है? प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। थर्ड प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। सिक्स्थ प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन। सेवन प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल। एंड लीनियर। तो क्या क्या प्रिंसिपल है डेवलपमेंट के? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल लीनियर। मैं आपको यहाँ पे वही प्रिंसिपल डिस्कस करवाऊंगी जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। इसमें ऑल टीचिंग एग्जाम्स, टेट, सीटेट, केवीएस, सुपर टेट, रीट, इन सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। और इसमें ये एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड स्पाइरल, इन तीन चारों में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम पहले बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब मैंने आपको बोला है जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू प्रोसेस है। ग्रोथ जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद रुक जाता है, बट जो डेवलपमेंट है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो रुकती नहीं है। वो गर्भ से लेके बोम टू टूम, वो माँ के गर्भ से लेके मृत्यु तक साथ चलता है जो डेवलपमेंट है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी से हम क्या समझते हैं? जैसे हमारे पुराने जो बुजुर्ग हैं, दादा नानी वगैरह, वो बच्चे को देख के बता देते थे कि उसकी ग्रोथ ऐसी होगी, उसका डेवलपमेंट ऐसे होगा, वो बड़ा बन के ये करके, मतलब थोड़ी उसकी भविष्यवाणी कर देते हैं। प्रेडिक्टेबिलिटी को क्या बोल सकते हैं? भविष्यवाणी। वो बच्चे को देख के उसकी भविष्यवाणी कर देते थे कि बच्चा का डेवलपमेंट इस तरीके से होगा। तो जो डेवलपमेंट है उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी की जा सकती है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, टू टाइप्स की डायरेक्शन है। फर्स्ट सेफोलोकॉन्डल, सेकंड प्रोक्सिमोडिस्टल। इसको हिंदी में बोलते हैं समीपस्थ दूरस्थ। समीपस्थ दूरस्थ, और इसको बोलते हैं शिरोपदोमुखी।
मतलब जो डेवलपमेंट की डायरेक्शन है वो 2 टाइप की होती है। इसमें जो होती है, इसमें जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो सिर से लेके पांव तक जाता है, इसलिए इसका नाम सिरोपदोमुखी है। मतलब जो बच्चा है उसका पहले, जो एक छोटा बच्चा आपको पता है, पहले वो अपना जो हेड है उसको ठीक तरीके से रखना स्टार्ट कर गया, फिर उसके बाद धीरे 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 उसकी सारी बॉडी, जैसे इसमें ग्रोस मोटर एंड फाइन मोटर स्किल का जो मैंने आपको बताया था, फाइन मोटर, और इसमें है केंद्र से बाहर की ओर। जैसे सबसे पहले बच्चे का जो हृदय है वो ठीक होगा, हार्ट बीट उसकी ठीक होगी, स्पाइनल उसकी ठीक होगी, ये सब चीजें होगी। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन है प्रिंसिपल इसकी? सेफोलोकोडल्स एंड प्रोक्सिमोडिस्टल। आई होप आपको डायरेक्शंस के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आपको पता है हर बच्चा अलग अलग है, कोई बच्चा सेम नहीं है, जो इस संसार में है कोई सेम नहीं है। हाँ, उनकी थोड़ी बहुत एबिलिटी या इंटरेस्ट सेम हो सकता है, बट पूरा बच्चा कोई सेम नहीं हो सकता। इसलिए जो डेवलपमेंट है वो बच्चे के अकॉर्डिंग चलता है। मतलब जैसा बच्चा है उसमें जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हेरिडिटी है, माँ बाप से जो जीन्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसका विकास होता है। इसलिए जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो बच्चे का विकास अलग अलग होता है। और जो ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। मतलब सबसे पहले बच्चा ग्रोस मोटर का यूज करेगा। ग्रोस मोटर मैंने आपको बोला हुआ है, पहले वो चलना सीखेगा, चीजों को फेंकना सीखेगा, उसके बाद फाइन मोटर का यूज करेगा। फाइन मोटर उसके लिए मतलब उसको डांसिंग, सिंगिंग वगैरह ये स्किल स्टैब्लिश हो जाएगी उसके अंदर। तो जनरल टू स्पेसिफिक, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विकास है वो किस तरीके से प्रोसेस करता है, वो जनरल टू स्पेसिफिक प्रोसेस करता है। आई होप आपको डेवलपमेंट की ये प्रिंसिपल समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है जो साथ साथ एकीकरण, जिसमें हमारी 3-4 स्किल्स का यूज एक साथ होता है। जैसे कोई बच्चा है, अगर वो साइकिल चलाता है तो वो साइकिल को बैलेंस भी करना सीखता है, वो उसको पैडल मारना भी सीखता है, वो उसका प्रॉपर तरीके से यूज करता है। मतलब उसको चलाना देखता है, साइड में भी देखता है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, उसको बैलेंस करके भी देखता है। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ एकीकरण, मतलब साथ साथ चलता है, ये साथ साथ चलता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन। अब मैंने आपको बताई थी कि जो डेवलपमेंट है उसकी 4 डोमेन कौन सी है? फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल, इमोशन। ये एक दूसरे पर डिपेंड है, ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। जैसे फिजिकल होगी कोग्निटिव आएगी, कोग्निटिव होगी तो सोशल आएगी, सोशल होगी तो इमोशन आएगी। ये एक दूसरे के इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एंड लीनियर। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एंड, अब मैं आपको बता दूं जो स्पाइरल होता है वो इस तरीके से होता है, मतलब जो विकास है वो चलेगा, रेस्ट करेगा, फिर थोड़ा रुक के फिर चलेगा, और फिर थोड़ा रुकेगा, मतलब यहाँ पे वो देगा रेस्ट। जो विकास है वो निरंतर तो चलता है, बट एक उसके स्टेज होती है कि स्टेज में इतना डेवलप करेगा, फिर रुकेगा, उसके बाद फिर चलेगा। और जो लीनियर है वो कंटिन्यू चलता है। तो इसलिए इसका क्या है? स्पाइरल एंड लीनियर। आई होप आपको डेवलपमेंट के प्रिंसिपल पता चल गए होंगे कि डेवलपमेंट के क्या प्रिंसिपल। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।